कुन्दिन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापाम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वापायणं वन्दे कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातरे जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। अथ सप्तमोऽध्यायः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थी। सुखदेव जी कहते हैं राजन महाराज बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा का भार सौंप दिया। उसके पालन करने के लिए उनको नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा से स्थिर होकर के अपने प्रजा का देखरेख करना शुरू किया। बाद में उनकी आज्ञा से ही विश्व रूप की कन्या पंचजनी से उन्होंने विवाह किया। तो पंचजनी 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसी तरह जैसे तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूत तन मात्राएं उत्पन्न हुई थी या उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार इन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम था सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। ये सर्वथा भरत के समान ही थे। इस वर्ष जो हमारा भारतवर्ष है, तब उस समय भारत से पहले इस भारत का नाम अजनाव वर्ष था। इन्हीं भारत के समय से ही इस देश का नाम भारत वर्ष भी हुआ। महाराज भरत जो थे बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादाओं के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अपने प्रजा का वात्सल्य पूर्वक पालन करते थे। पालन करने लगे। उन्होंने होता, ऊर्ध्वयु, उध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 प्रकार के
ऋत्विजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र 10 दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे छोटे क्रतुओं यानी यज्ञों से, क्रतुओं अर्थात यज्ञ, तो यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और क्रतु रूप से भगवान का यजन किया। यहाँ पर प्रकृति और विकृति की बात है, तो प्रकृति और विकृति के भेद से, विकृति भेद से अग्निहोत्रादि क्रतु 2 प्रकार के होते हैं। तो संपूर्ण अंगों से युक्त क्रतुओं को प्रकृति कहते हैं, और जिनमें सब अंग पूर्ण नहीं होते, किसी न किसी अंग की अगर कमी रह जाती है तो उसे विकृति कहते हैं। तो यहाँ पर यथा समय जैसा परिस्थिति रहा, श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और क्रतु रूप श्री भगवान का यजन किया उन्होंने। इस प्रकार अंग और क्रियाओं की सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अर्धवायु गण जो थे आहुति देने लगे, यानी अर्धवायु लोग जो थे जब आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान श्री वासुदेव को अर्पण करते थे। वास्तव में वे परब्रह्म ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप द्वारा, अपनी भगवदर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेषादि मलों को जला करके मार्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, और अंतःकरण उनका शुद्ध हो गया, तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय आकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षण से युक्त, यानी उपलक्षित, महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारदादि निज जनों के हृदय में, अपने लोगों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ाने वाले उत्कृष्ट भक्ति उनको प्राप्त हुई। इस समय 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर, इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोगों का प्रारब्ध छिन्न हुआ। प्रारब्ध के भोगों को छिन्न समझ करके, जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग फिर उन्होंने पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्वसम्मति संपन्न राजमहल से निकल करके वे पुलहाश्रम कहा जाता है हरिहर क्षेत्र को, तो हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहां चक्र नदी कहा जाता है गंडकी को, तो वहां चक्र नदी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार
सालग्राम यानी सालिग्राम जिनको कहते हैं शिलाओं को, तो शिलाओं से जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को वह पवित्र करती है। उस पुलहाश्रम के उपवन में, एकांत आश्रम में, एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल जो फलादी आहार हैं, तो उन्हें फलादी उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त हो गए वे, और जब शांत हो गए तब उन्हें परम आनंद को प्राप्त हुए, तब उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, भगवान की आराधना करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग और बढ़ता गया, भगवान के प्रति और आसक्ति बढ़ने लगी, श्रद्धा और बढ़ने लगी। और ये श्रद्धा बढ़ने के फलस्वरूप जिस उनका हृदय जो है द्रवीभूत होने लगा, द्रवीभूत होकर के फिर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा। यही है आनंद की स्थिति। प्रभु के प्रति भाव भक्ति में शरीर में रोमांच होना, अश्रुओं से वस्त्र भींग जाना, नेत्र उत्प्लावित हो जाना, उबल पड़ना, ये परम भक्ति का पराकाष्ठा है, भगवान के प्रति स्नेह का बात है और प्रभु की कृपा की बात है। तो द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा। उत्कंठा के कारण, जिज्ञासा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिनसे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणारविंदों के ध्यान से भक्ति योग का जब उन आविर्भाव हुआ, तो तब परमानंद से सराबोर व भरत हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली जो भगवत पूजा था का भी अब स्मरण नहीं रहा। अब उन्हें इसका भी स्मरण नहीं रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर काले हिरण का चर्म, मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान, तीनों कालों में स्नान करना, ये तीनों कालों में भींगते रहने से उनके केस धीरे धीरे भूरी भूरी रंग के हो गई, घुंघराली हो गई, लटों में वे परिणित हो गए। और जब ये लट बन गए, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे, वे उदित हुए सूर्य मंडल के समान, सूर्य मंडल में सूर्य संबंधिनी ऋतुओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते हैं। भगवान से क्या कहते हैं? परो रजस वितुर्जात वेदो देवस्य वर्गो मनसेदं जजान सुरेत सादा पुनरावेश्य चष्टे हंसं गृध्राणं निखद्रिंगिरामिम। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से उसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य की वे सूर्य रूपी नारायण का उन्होंने स्तुति किया है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के
सप्तम अध्याय हिंदी में समाप्त होता है। पुनः मैं इससे संस्कृत आरंभ करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, अजि गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं श्रीबालमुकुन्दं मनसा स्मरामि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीवे पिब स्वामृतमेत देव, जीवे पिब स्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण